अस्सलामुअलैकुम। तो भाई इस बार जो है क्लास 9 का मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो आपका ई शीट पर होगा। अब ई शीट को किस तरह से यूज़ करना है, ई शीट को किस तरह से फिल करना है और ई शीट का सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेगा, सारी बातें करते हैं। देखो, पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ और 10th के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि आपको भी आगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ये वीडियो बहुत काम आएगी। तो आपने अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि पेपर ई शीट पर होगा क्लास 9 का मैथमेटिक्स का। तो आपको बात अच्छी तरह समझ में आएगी, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी चीज़ें गाइड करूंगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहले तो यार देखो, ई शीट मिलेगी कहाँ अगर आपको सैंपल डाउनलोड करना है। तो आप सिंपल बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाओ, लिखो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। तो ये रही आपकी ई शीट। देखो, ये रही आपकी ई शीट, ये रही आपकी ई शीट। ठीक है, ये आपकी ई शीट आ गई। अच्छा, अब यहाँ से आप सिंपल डाउनलोड कर लेना। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास ई शीट किस तरह से आ रही होगी, मैं ई शीट दिखा दूँ। इस तरह से आपके पास ई शीट आ रही होगी। तो चलो अब इसको डिस्कस करते हैं कि करना कैसे है सॉल्व। देखो, जो आप नॉर्मल शीट यूज़ करते हो ना, ये उसके मुकाबले में अलग है। आप नॉर्मल शीट पे जितने भी पेज में क्वेश्चन का आंसर लिखो, कोई आपको मना नहीं करेगा। आप आधे पेज में लिखो, 2 पेज में लिखो, 3 पेज में लिखो, कोई मना नहीं करता। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर पहले से ही डला हुआ होगा, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर डला हुआ होगा शीट में। आपने वहीं पे जाके क्वेश्चन करना है जहाँ पर इन्होंने कहा है, अपनी मर्जी से हर जगह नहीं करना। तो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ और सब चीज़ें सिखाता हूँ। ठीक है, सारे पेपर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ मैथ का क्लास 9 का पेपर हो रहा है। प्रेस रिलीज़ भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट लेते हैं और बात समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम वाइडर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब जब आप डाउनलोड करोगे ना, तो इस तरह की कुछ ई शीट आपको मिलेगी। देखो, इस तरह की होगी। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक हो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, ये इस तरह से आपको ई शीट लिख के दे दी जाएगी। अच्छा, अब देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने इसको फिल करना सीखना है, रोल नंबर को, कि रोल नंबर कैसे फिल करना है। सही है, रोल नंबर, क्योंकि यहीं पे आप लोग आके थोड़ा सा फंसोगे, क्योंकि इससे पहले शायद आपने ये कहीं भी नहीं किया होगा, स्कूल वगैरह में तो शायद कभी नहीं किया होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 0 1 2 3 4 5, ये आपका रोल नंबर है। ठीक है, वैसे अमूमन मुझे उम्मीद है किसी का ऐसा रोल नंबर होगा तो नहीं, लेकिन तसव्वुर कर लो आपका ये रोल नंबर है। तो आपने क्या करना है, 0 है ना, तो 0 को अंडरलाइन कर देना। ये कंप्यूटर चेक करता है, इस तरह से कंप्यूटर चेक करता है। अच्छा, यहाँ 1 है ना, तो 1 को आपने क्या कर देना है, कलर कर देना है। पेंसिल होगी आपके पास, उससे आप कर लोगे, जैसे बचपने में करते थे ना, सर्कल में कलर, ये वही काम है। 2 है तो यहाँ पर आके 2 को कलर कर देना है। 3 है तो यहाँ पे 3 को कलर कर देना है। पहले यहाँ पे रोल नंबर में लिखना है, यानी जो रोल नंबर है वो लिखना है। उसके बाद फिर जो नंबर आ रहा है उसे कलर। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 है तो 5 को कलर करना है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 नहीं होता, एक्सेप्ट करो, सोचो कि 5 नहीं होता, 5 की जगह होता 9, तो क्या करते आप, अब आके आप 9 को कलर करते। तो जो यहाँ पर नंबर होगा वो यहाँ पे कलर करना है आपने, सबको नहीं करना, सिर्फ एक को। अगर गलती से भी आपने गलत किया तो फिर कंप्यूटर आपका रोल नंबर गलत चेक करेगा, और गलत चेक करेगा तो दूसरे बच्चे का चेक हो रहा होगा, आपने इसको नहीं करना। अच्छा, यहाँ तो नॉर्मल है, क्लास आपकी जो है क्लास 9 है, तो क्लास 9 मेंशन करनी है आपने। ठीक है, ग्रुप आपका कौन सा होता है, कंप्यूटर साइंस या साइंस में बायोलॉजी या जनरल कॉमर्स। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, पूरा लिखना कंप्यूटर साइंस। अगर सिर्फ साइंस लिखोगे तो भी सही है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में भी मैथ है और बायो में भी मैथ है, तो सिर्फ साइंस भी चल जाएगा। अपडेट जिस दिन ये पेपर है, फॉर एग्जांपल समझ लो ये पेपर है हमारा 15 तारीख को, 15 अप्रैल। ठीक है, तो 15 अप्रैल 2025 है, तो 25। अच्छा, एग्ज़ाम एनुअल है तो एनुअल में ये टिक कर देना। और कौन सा एग्ज़ाम है, 2025 का है ना, तो 2025 कर देना। सब्जेक्ट बाई मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को इस तरह से आपने कर देना है। अच्छा, एसएससी पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, तो आप यहाँ पर लिख लेना, पूरा लिखना पार्ट 1, सिर्फ 1 नहीं लिखना, पूरा पार्ट 1 लिखना। सेंटर का नाम, फॉर एग्जांपल मेरा सेंटर पड़ रहा है ABC ग्रामर स्कूल में। ठीक है, तो मेरा ABC ग्रामर स्कूल में सेंटर पड़ा है, तो ये मैंने सेंटर का नाम लिख दिया। पूरा लिखना, जो आपके उस पर लिखा हुआ हो, एग्जामिनेशन सेंटर का जो पूरा नाम हो वो पूरा लिखना, कराची वगैरह जो भी हो। ठीक है, बात समझ आ गई। यहाँ तक कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ थी जो नहीं समझ में आ रही हो। अब देखो, यहाँ उन्होंने वही बात बताई हुई है जो मैंने आपको सिखाया है, मेथड। फॉर एग्जाम्पल
MCQs आपको OMR शीट पे फिल करने के लिए मिलेंगे। तो OMR शीट पे MCQs में कितने पॉइंट्स होते हैं? 4 पॉइंट होते हैं ना। देखो ये MCQs नंबर 1 है आपका, ये कुछ MCQs लिखा हुआ है आपका, सही है। फिर आपको A B C D 4 ऑप्शन ठीक दिए हुए होंगे, आप इंशाल्लाह पहचान लोगे कौन सा ऑप्शन ठीक है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल B ठीक है, तो अब क्या करना है, बस टिक करना है? नहीं, B ठीक है, OMR शीट पे जाना, इस तरह की OMR शीट होगी, B को कलर कर देना, अच्छी तरह से कलर कर देना, और A C D इसको बिल्कुल भी कलर करने की कोशिश नहीं करना। और ये नहीं सोचना कि चारों को कलर कर दोगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो ठीक है उसको बस कलर कर देना, सिंपल कलर कर देना, इस तरह से कलर कर देना। इसके अलावा A B C बिल्कुल भी लाइन नहीं मारना, और सिर्फ ऐसा नहीं करना कि सिर्फ ये थोड़ा सा फेर दिया, नहीं, प्रॉपर कलर करना। बचपने में सीखा होगा ना कलर करना, 8 9 7 तक ड्राइंग की होगी ना खूब दिल लगाकर, वैसे प्रॉपर कलर करना, प्रॉपर, बिल्कुल भी खाली जगह नहीं रहनी चाहिए और बराबर में नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर कलर करना। देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्लीज़ डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क ऑन द आंसर शीट, यानी सिर्फ लाइन मार के नहीं छोड़ना, कलर करना है। डार्कन और कंप्लीटली फिल, देखो डार्क करके और कंप्लीट तरह से आपने फिल करना है। अब आप बोलोगे सर ब्लैक पेन से करें या ब्लू, तो देखो ब्लैक पेन से करना, ठीक है, या पेंसिल से भी कर सकते हो। हमारा जो टेस्ट हुआ था कराची यूनिवर्सिटी में, उसमें भी OMR शीट यूज़ हुई थी। ये OMR शीट बहुत पहले से यूज़ होती आ रही है, तो उधर हमें पेंसिल दी थी तो हमने पेंसिल से कलर किया था, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं था, वो टीचर वहाँ भी समझा देते थे। प्लीज़ केयरफुली मार्क योर आंसर, केयरफुली मार्क करना, ऐसा नहीं हो कि आंसर आप A का देख रहे हो और मार्किंग आपकी चल रही हो B पर, मतलब MCQs 2 पर, तो ये भी गलती हो जाती है बच्चों से, और ये बाद में पकड़ में भी नहीं आ रही होती है, क्योंकि भाई आपको लग रहा होता है मैंने सही टिक करा है पहले, तो बहुत ध्यान लगा के आकर फिर टिक करना, ठीक है। तो OMR शीट का ये सबसे बुरा लगता है मुझे कि इसमें ना अगर गलत मार्क हो जाए तो पता नहीं चलता। अच्छा यहाँ आपने कुछ नहीं करना, और ये कैंडिडेट लिखा हुआ है तो यहाँ हम अपना साइन कर देंगे, ठीक है। अब साइन मैं अपना नहीं करूँगा, पता चल जाएगा आपको साइन कैसा है मेरा, ठीक है, साइन मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है। अच्छा यहाँ जाओ। अच्छा अब कुछ हिदायत दी हुई हैं, वो जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है कि कॉपी के पहले सफ़े पर अपना रोल नंबर, यानी जो ऊपर पहले सफ़े से मुराद ये नहीं है जो आगे सफ़ा दिया हुआ होगा, पहले सफ़े से मुराद जो ऊपर आपको दिया हुआ था, इसको कह रहे हैं पहला सफ़ा, ये इसी को ये पहला सफ़ा कह रहे हैं, ठीक है। ये सफ़ा आपका पहला है, ये 1 है, ठीक है। तो कॉपी के पहले सफ़े पर अपना रोल नंबर, क्लास, ग्रुप, तारीख, सेंटर, मजमून और इसका हिस्सा, बिल्कुल मतलब जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, पिन पॉइंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कुछ गलत वलत डाल दो, ठीक है। तो ये याद रखना। और सेंटर से मुराद एग्जामिनेशन सेंटर है, आपका स्कूल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल का नाम लिख कर आ जाते हैं, तो वो रोल नंबर आपने लिखा होता है तो चेक हो जाता है, लेकिन इसकी गलती मत करिएगा। अच्छा, पेपर शुरू करने से पहले कॉपी का जायज़ा ले लें। कॉपी का जायज़ा लेने से क्यों कह रहे हैं ये कॉपी का जायज़ा लेने की बात? कॉपी का जायज़ा लेने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए पर्टिकुलर जगह मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये देखो, इधर आओ, कॉपी का जायज़ा इसलिए लेने का कह रहे हैं, ये देखो आपको अगर क्वेश्चन नंबर 1 करना है या चलो क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए सिर्फ इतनी जगह मुयस्सर है। ये ज़रा देखो, ज़रा सा मैं इसको छोटा कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए 1 मिनट और छोटा कर दूँ, ये तो मैथ का पेपर है इसलिए जगह ज़्यादा दी हुई है, वरना जगह कम होती है। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए सिर्फ इतनी जगह आपको दी हुई है, इतनी जगह आपको दी हुई है। इससे नीचे जाकर क्वेश्चन नंबर 2 आप नहीं कर सकते, इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यानी आंसर नंबर 2 आपने लिखा, आंसर नंबर 2 यहाँ लिखा, तो वो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जितना भी आ रहा हो, 1 पेज का, 10 पेज का, आपने सिर्फ यहीं पे कंप्लीट करना है, इससे नीचे नहीं जाना, गए तो फिर कैंसिल होगा। अब मैथ में आप बोलोगे सर 1 पेज पे तो नहीं आएगा जवाब, मैं उसका तरीका बताता हूँ। मैं ख़ुद भी 1 पेज पे लिख कर आता हूँ आंसर अपने, टेंशन नहीं लो, ठीक है, मैं सब तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। पहला देख लिया, ये हो गया ना, पहला, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट चलते हैं। अपना रोल नंबर दुरुस्त लिखें और रोल दायरा को दी गई हिदायत के मुताबिक भर करें। यानी रोल नंबर आपने ऊपर लिखना है और उसके बाद फिर वो जो नीचे सर्कल दिए हुए ना उसमें नंबरों में भी कलर करना है, जो मैंने बताया उसी को कह रहे हैं। मैंने पहले ये देख लिया था ना। सेक्शन अलिफ MCQs का हिस्सा लाजमी करें। MCQs करने के लिए मिलेंगे आपको OMR शीट, तो उसको करना है आपने, ठीक है। ये एज इट इज़ आपको बोर्ड की वेबसाइट से मिल जाएगी। सेक्शन B मुख्तर सवालात के लिए 6 सवालात मुंतखब करें। जो 6 सवाल करने वो मुंतखब करना और फिर हमें लिखना, मैं वो बताता हूँ कैसे। सेक्शन C तवील सवालात के लिए 3 सवालात मुंतखब करें। ये आपको ये बता रहे हैं कि सेक्शन C में से कितने सवाल करने हैं, सेक्शन B में से कितने सवाल करना है, ठीक है। अच्छा, हर सवाल
के लिए कापी में मखसूस सफ़ात दिए गए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी ये लिखी हुई लाइन देखिए आपकी जो नॉर्मल पेपर होता है, नहीं देखा होगा। ये कह रहे हैं कि हर सवाल करने के लिए आपको मखसूस जगह दी है। ऐसा नहीं है कि आप एक सवाल को पूरे ही कॉपी पे लिख दो या जितने जगह चाहो ले लो, नहीं। एक क्वेश्चन करने के लिए एक पेज मिला है, क्वेश्चन नंबर मेंशन है, पेपर में भी मेंशन आएगा, तो आपने उतनी ही जगह में अपना क्वेश्चन का आंसर लिखना है, उससे नीचे जाने की कोशिश नहीं करनी, वरना कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, चलो अब यहाँ आ जाओ। अब इधर समझाता हूँ मैं। ये OMR शीट फिल करना मैंने सिखा दी है, कैसे फिल करते हैं। ये वही तरीका जो ऊपर मैंने बताया, कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, अब देखो ज़रा, इसको समझो। अब आपने करना है मैथ का क्वेश्चन। अब आपको स्टेप्स आते हैं ज़्यादा और आपको पता है कि मैं एक पेज में नहीं कर सकता इस सवाल को, मुझे 2 चाहिए। तो आप क्या करोगे, बीच में ये लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, बीच में ये लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, बीच में ये लाइन ड्रॉ करोगे। एक पेज आपका ये हो गया, एक पेज आपका ये हो गया। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टेप्स बड़े बड़े हैं, मतलब एक स्टेप करो तो ये पूरी जगह भर जाए, तो फिर तो लाइन नहीं खींच सकते आप। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें छोटे छोटे स्टेप्स हैं, तो फिर आपको जगह 2 मिल जाएंगी। आप आधा क्वेश्चन यहाँ करोगे, फिर आधा क्वेश्चन यहाँ करोगे। जैसे मैं अपने बोर्ड पे कराता हूँ ना, आप लोगों को बोर्ड को 2-3 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, तो आधा इधर आधा इधर, इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इधर ही आंसर लिखना, इससे नीचे मत जाना। इस पेज से नीचे जाकर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं लिखना। यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जगह क्वेश्चन नंबर 3 की है, तो यहाँ पर 3। अब आपका दिमाग में आएगा सवाल, अगर मुझे क्वेश्चन 2, 3 तो आ रहा है, 4 आ ही नहीं रहा, तो क्या करना है, खाली छोड़ देना है, खाली छोड़ देना। अगर वो क्रॉस करने का कहें तो क्रॉस कर देना या खाली छोड़ देना, इधर कुछ भी नहीं करना। अगर क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ रहे हो तो नहीं कुछ भी लिखना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो डायरेक्ट यहाँ 5 पर आ जाओ। 6 करना है 6 पर आ जाओ, 7 छोड़ना है 7 छोड़ दो, 8 पर आ जाओ। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपको नंबर डाल के दिए हैं। आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 9 या 10 क्वेश्चन करने होते हैं ना, तो आपको टोटल 14 क्वेश्चनों की जगह दी हुई है, इन्होंने 12 की जगह दी हुई है। 12 में से 9 करने होंगे आपको अमूमन, तो 9 क्वेश्चन करना, और जो नहीं आ रहे हैं उनकी जगह छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 नहीं आ रहा तो जगह छोड़ के आगे बढ़ो। सही है भाइयों बहनों। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाओ। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यहाँ नंबर इन्होंने मेंशन पता नहीं क्यों नहीं किया हुआ। हाँ, ये रहा, ये आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ गया। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर से ही शुरू हो चुका है। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 पेजेस दिए हैं। अब अमूमन उम्मीद है लॉन्ग क्वेश्चन आपके 2 पेजेस में आराम से आ जाएगा, लेकिन नहीं आए तो वही बीच में से पेज को लाइन खींच के 2 हिस्सों में कर लेना, आधा इधर, फिर आधा नीचे, आधा इधर, हो जाएगा पूरा। अच्छा, अब लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, 13 नहीं आ रहा, तो फिर 13 की जगह को बिल्कुल छोड़ देना, कुछ भी करने की कोशिश नहीं करना, ना यहाँ ना वहाँ, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दो। अब 14 आ रहा है, 14 कर लो। 15 आ रहा है, 15 कर लो। 16 आ रहा है, 16 कर लो। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे रफ फ़र्क, तो देखो फर्स्ट रफ फ़र्क, ये ग्राफ इन्होंने दिया हुआ है तो ग्राफ पेपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब रफ फ़र्क ना आप इधर कर सकते हो। वैसे तो रफ फ़र्क के लिए फर्स्ट ईयर के अंदर जगह दी जाती है, लेकिन इन्होंने जगह दी नहीं। फर्स्ट ईयर की जो ई शीट आई है उसमें जगह दी गई है रफ फ़र्क करने के लिए, लेकिन यहाँ इन्होंने नहीं दी। तो आप रफ फ़र्क ना पेंसिल से आखिर के पेज पे कर लेना, इस पेज पे कर लेना, लास्ट पेज पे, लेकिन पेंसिल से, और फिर रिमूव कर देना, छोड़ के मत आ जाना, रिमूव कर देना। रफ फ़र्क वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं होता 9 मैट्रिक में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत LCM वगैरह जहाँ फंस रहे हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर से करते हो आप लोग कोशिशें, तो इसलिए ऐसा होता है, तो यहाँ कर लेना। ठीक है, तो अब मैंने OMR शीट आपको फिल करना पूरी अच्छी तरह से सिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कि OMR शीट को किस तरह से जो है वो आपने फिल करना है और ई शीट किस तरह से होगी। अब इस इंस्ट्रक्शन को दिमाग में रख के जाना, क्योंकि पता है पेपर के टाइम पे मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यही हरकत करेंगे कि वो कर क्वेश्चन नंबर 2 रहे होंगे, जगह क्वेश्चन नंबर 3 की होगी। तो आपकी गलती नहीं है इसमें यार, पेपर में ना कन्फ्यूजन होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन आ रहा होता है। डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा, एंजाइटी कहूँगा, तो जिससे गलत फैसले हो जाते हैं। तो आप ये गलत फैसले लेने से बहुत बहुत बचना, वरना फिर ये गलत फैसले आपको बाद में फंसवा देंगे, यानी क्वेश्चन ही चेक नहीं होगा, वो कट जाएगा। क्योंकि देखो ना, आप खुद सोचो ना यार, आपको एक घर बनाने के लिए जगह मिली है 10 स्क्वायर फीट की, समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप बना दो 100 स्क्वायर फीट पे, तो बाकी के 90 स्क्वायर फीट का क्या होगा, बाद में तोड़ा जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन 16 करने के लिए जगह दी हुई है, वहाँ पे क्वेश्चन 15 कर आ गए, जहाँ 15 था वहाँ 16। तो मुझे पता है बच्चे बहुत ज़्यादा अब ये सवाल करेंगे ई शीट पर, तो यार प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा देख लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। कोचिंग वालों ने भी शायद इस चीज़ के ऊपर प्रीलिम्स नहीं लिए हैं, उन्होंने भी नॉर्मल शीट्स पे लिए हैं।
तो इससे फ़ायदा ही होगा, कंप्यूटराइज चेक हो जाएगा, जल्दी चेक हो जाएगा और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।